जय श्री राम। ओम नमो नारायण। खुश रहो, आनंद रहो। महाराज जी, हम भी कुंभ में आए हुए हैं और आपने स्वागत है आपका। यहाँ पर धूना लगा लिया है। जी जी। और आपका व्यक्तित्व देखकर हमें काफी अच्छा लग रहा है, हाँ जो जी। कि सनातन धर्म के अपरक्षक हो। जी जी जी। तो महाराज जी, कुंभ में कब आए महाराज जी? हमको आए यहाँ 15 दिवस हो गए यहाँ पे। जी जी। 15 दिवस से यहाँ ये सब कार्य में लगे हैं। 15 दिन हो गए हाँ, आपको? 15 दिन से जी गुरु महाराज को 4 महीना हो गया। जी जी। 4 महीने से सब तंबू तैयारी करवाया, ये सब कर रहे हैं। आज भी कर ही रहे हैं, सब कार्य कर ही रहे हैं। भाग दौड़ चली रही है। धर्म के कार्य के लिए सब एक न एक सब लगे हुए हैं। जी। गुरु महाराज तो हनुमान जी महाराज है, वो तो हमेशा सभी के लिए लगे रहते हैं। और महाराज जी, आपने जो व्यक्तित्व बना रखा है, आप अपने शरीर पर ये धूनी मल रखे हो या फिर भस्म है? भस्म है जी। अच्छा, भस्म मल रखे हो। शिव जी के भक्त हो? शिव जी के भक्त हैं। और महाराज जी, कौन से संप्रदाय से हो आप अपने धर्म में? श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा, पंचदश। जूना अखाड़ा से जी। और एक छोटा सा नाम उत्तराखंड मंडल श्रीमंत चेतनगिरी। इस सनातन सत्य आदि नादि जी। ये तो वह जब यहाँ कुछ नहीं था, इस धराधाम पे यहाँ न धरा थी, न धाम था, न आकाश था, न धरती, न आकाश पाताल, कुछ नहीं था। एक अद्भुत माया यहाँ प्रकट होती है। सही बात है। उस माया ने ब्रह्मा को प्रकट किया। जी। ब्रह्मा को प्रकट किया तो ब्रह्मा से कहा, आप लोग हमसे विवाह करोगे? तो उनसे कहा, माता हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। जी। तो उन्होंने जल के भस्म हो जाओ, उनको भस्म किया। दूसरा बुलबुला प्रकट किया तो उसमें नारायण प्रकट हुए। तो नारायण प्रकट हुए तो उनको कहा कि आप हमसे विवाह करोगे? जी। तो ये भाव उस मातृ शक्ति ने जो से उन्होंने नारायण ने भी कहा, माता हम आपसे विवाह नहीं कर सकते, आप हमारी माता जननी हो। फिर उनको भी भस्म किया। फिर जब उन्होंने तीसरा लाभ प्रकट किया तो शिव वो प्रकट हुए ही। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे विवाह करोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक शर्त के ऊपर कि आपके अंदर जो है तीसरा नेत्र है, इसको निकाल के रख दीजिए, हम आपसे करेंगे। तो वो तीसरा नेत्र जैसे महा ने वो निकाला और वो तीसरा नेत्र भगवान शंकर के अंतर्गत में प्रकट हो गया। वो महात्र शक्ति शिव शक्ति एक हो गया, दोनों एक माया हो। अब वहां से उन्होंने शिव जी ने कहा कि प्रभु एक माता देवी कि ये दोनों भाइयों को भी प्रकट करो। इस प्रकृति में जब विस्तार कौन करेगा? प्रकृति की रचना कौन करेगा? पालन कौन करेगा? ये पालन करता हो और जी। पालन करता और आपका निर्माण करता जो ब्रह्मा जी है, इसको जो जगत को बनाने वाला, जीव चराचर को बनाने वाला, 84 लाख जीव को बनाने वाले, इनमें आत्मा कहाँ से डलती है? आत्मा से शिव एक आत्मा जी। प्राण शिव है। तो शक्ति शिव भगवान नारायण पालन करता है, जगत के पालन करता। जी। वो प्रकट कर दिया है उन्होंने। एक फिर माया रचित तो छोटे छोटे नारायण उसमें एक बट वृक्ष पे, एक बट पत्ते के ऊपर, जल के ऊपर प्रकट हुए। प्रकट हुआ तो उनको कहा कि तब करो जी। तब सत्य है, तब करो। तो उन्होंने ओमकार का उच्चारण किया और उस ब्रह्मा
जिसको नाभि से प्रकट किया। किसको? ब्रह्मा जी को कहाँ से प्रकट किया? नाभि से प्रकट किया जी। अब जब वो प्रकट हुआ नाभि से, जब ब्रह्मा जी प्रकट होते तो ब्रह्मा जी को अहंकार हो जाता है ऊपर। उनको अहंकार हो जाता है कि हम स्वयं भू प्रकट है, हम स्वयं स्वयं शंभु हैं, हमको जन्माने वाला कोई नहीं। हाँ, ब्रह्मा जी ने कही थी। उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। वो तो क्षीर सागर में, भगवान तो क्षीर सागर में लेटे हुए, कोई दिख नहीं रहा है उनको ब्रह्मांड में। तो वो माया उन्होंने देख के उन्हें कहा स्वयं हम वो प्रकट है। तो भगवान नारायण ने कहा नहीं, कि तुम हमारी नाभि से प्रकट हुए हैं जी। आप हमारी नाभि से प्रकट हुए हैं, इसलिए आप हमारे बालक हो। तो दोनों में एक दूसरे को विवाद होने लगा, वार्तालाप होने लगा। जी। तो वहाँ एक आकाशवाणी भू अग्नि प्रकट हुआ, उसमें आकाशवाणी हुई। जी। आकाशवाणी होती उसमें, तुम दोनों हमने प्रकट किए हैं, आप आपके पिता हम लोग हैं। ऐसा आवाज होता है, आकाशवाणी होती। तो उसमें ये बताइए, आप कब से तपस्या कर रहे हो? ये हमारी तपस्या तो क्या है, 77 से 78 में हम लोग सन्यास की तरफ चले गए थे, सन्यास के मोड़ की तरफ। अच्छा, 1977-78 में आप 78 सन्यास की तरफ सन्यास की तरफ मोड़ की तरफ चले गए तब थे। से ही आप तपस्या कर रहे हो? हाँ जी। और यहाँ पर ये हवन कर रहे हो, और काफी बड़ा हवन है, काफी बड़ी लकड़ियां भी हैं। तो आप सुबह शाम दोनों टाइम हवन करोगे? हाँ, दोनों समय को, जिसमें रुद्र ही चलेगा, रुद्री हवन होगा। रुद्र हवन होगा। मित्रों, ये देखिए, महाराज जी अपने जो काफी समय से तपस्या रहते हैं, और इन्होंने यहाँ पर काफी बड़ा हवन बना रखा है। बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं, ये सुबह शाम हवन करेंगे, रुद्र यज्ञ करेंगे। और यहाँ पर महाराज जी का जो त्रिशूल है, ये काफी बड़ा डमरू यहाँ पर लगाए हुए हैं। और महाराज जी जो अपने शरीर पर, आप देखोगे इनका व्यक्तित्व कितना तगड़ा व्यक्तित्व है। ये अपने शरीर पर भस्म का लेप किए हुए हैं, और इनके वस्त्र देखोगे, जो व्याग है, व्याघ्र चर्म, उस हिसाब के इन्होंने कपड़े वस्त्र धारण कर रखे हैं। यहाँ पर महाराज जी तुलसी का पौधा रखे हुए हैं। महाराज जी की एक कुटिया है, पूरी की पूरी सात्विक, यहाँ पर सात्विक वातावरण बन रहा है। इधर भी एक बार नजर मारिएगा। महाराज जी ने अपने कमरे में जो दत्तात्रेय भगवान है, भगवान गणेश जी हैं, इनकी यहाँ पर ये फोटो यहाँ पर रखी हुई है। इनका नित्य रूप से पूजा पाठ होता है। ये धुना चेतन होगा, उसके बाद में रुद्राक्ष पहना जाएगा, इसमें जी। रुद्राक्ष धारण होगा जी। इस मुकुट है, मुकुट सिर पे लगाया जाएगा, 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण होगा। महाराज जी, आप जो ये रुद्राक्ष की इतनी माला आप धारण किए हुए हो हाथों में और गलों में, तो इसके क्या थोड़ा सा बताइए हमें। ये सब भगवान शंकर के रुद्र है। हम लोग भगवान शंकर के जो कहते हैं, जी जी। श्री वैश कियो शंभु टेक कारण, श्री वैश कियो शंभु टेक कारण, गुरु जी शिखर पर तप करे। श्री गुरु जी दत्तात्रेय दिगंबर जी, दत्तात्रेय गुरु दत्तात्रेय दिगंबर, श्री वैश कियो शंभु टेक कारण, गुरु जी शिखर पर तप करे। जी जी। तो हमने भगवान शंकर की टेक रखने के कारण ये वेश धारण किया है। अच्छा। ये रुद्राक्ष उनका प्रतीक है, ये भगवान शंकर का प्रतीक है। जो रोम रोम रोमे रोमे बहुलिंगम, ये बहु सब में भगवान शंकर विराजमान है, रोम रोम में। तो इसलिए रुद्राक्ष पहनने से कई प्रकार के आनंद में मिलता है, सात्विक ऊर्जा मिलती रहती है। सात्विक ऊर्जा इसमें ही, कहीं प्रोटीन इसमें ही छुपे हुए, जो शरीर को देने वाले पांचों तत्व का जो प्रतीक होता है। जो पांचों तत्व से हम लोग महाराज, जलवायु, अग्निवायु, मुझे धरती, आकाश, जो है ना, जी जी, ये सब से प्रतीक रखता है, उससे संबंध है। इसलिए इसको रुद्राक्ष को पहनने से भी आनंदमय है। जो भी पहनता है उसको भी आनंद की अनुभूति होगा। जी जी। और महाराज जी, आपका जो मूल स्थान है, जहाँ पर आप तपस्या में लीन रहते हो, वो एक बार बताने की कृपा करोगे? हमारा स्थान उत्तराखंड में जी।
कई समय पहले 1992 के लगभग में केदारनाथ में रहे। जी जी। केदार से त्रिजुगी नारायण रहे, त्रिजुगी नारायण से अभी आंध्र प्रदेश में ही रहते हैं। मध्य प्रदेश में गौशाला है, अच्छा, मध्य प्रदेश में अपनी गौशाला बना रखी है। जी जी। कर्णेश्वर गौसेवा धाम के नाम से गौशाला है। गायों की सेवा हाँ भी कर जी, रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी जी। जी। सब आनंदमय चल रहा है। तो ये है मित्रों, ये महाराज जी जो सनातन के रक्षक हैं, सनातन जो धर्म है, संस्कृति है, इनके जो रक्षक हैं और उनके प्रसारक भी हैं। इसके साथ ही जो अपनी गाय है, गाय माता, गौ सेवा का भी ये काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। गौशाला भी इन्होंने बना रखी है। और महाराज जी एक ये भी बताने की कृपा करो, अपने यहाँ पर जो कुंभ मेला लाखों करोड़ों में लोग आएंगे, तो जो भी आपके दर्शन करना चाहो तो आप यहाँ पर कब तक रुकोगे? यहाँ तक अभी तो गुरु पीरों का आदेश, गुरु पीरों का आदेश है जो जी जी। 3-5 फरवरी तक का मेला बताया गया है। अच्छा, और वो पूर्ण स्नान वो 4 तारीख को है? हाँ, क्या? अपना जो सनातनी स्नान जो होता है, अच्छा, वो तब तक रहोगे आप? वो तब तक रहेगा। तो धन्यवाद महाराज जी, काफ़ी आपका हार्दिक आभार। आपने अपने श्रीमुख से हमें काफ़ी अच्छी बातें बताई। आपका काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा मत् पार्वती पते हर हर महादेव हर। महाराज जी हमें एक ये बताने की कृपा करोगे, आप कमंडल है और ये जो सुराई सी है, ये क्या है वैसे? ये है जी। इसको गौमुखी बोलते हैं। अच्छा। भगवान को स्नान कराने का जो पात्र है। अच्छा, गौमुख बोलते हैं, भगवान जी को स्नान कराया जाता है इससे। ठाकुर जी को, भगवान को स्नान कराया जाता है, महादेव को स्नान कराया जाता है। यह नागपनी है जिसको बजाया जाता है। अच्छा, ये बजाने की है? ये बजाने का है। जी जी। और डमरू हो गई, सही है। नहा दसेंगी डमरू सब त्रिशूल भगवान शंकर के ही